हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8C। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सर ट्राइंगल पी क्यू आर दे दिया है। सर ट्राइंगल पी क्यू आर दे दिया है। सर पी ये क्यू ये आर दे दिए। पी का 50 दे दिया, आर का 70 दे दिया। मुझे बताओ ना क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो ऑब्वियस ये बात है सर, ट्राइंगल का इंटरनल एंगल दैट इज़ द इंटीरियर एंगल का एडिशन होता है 180। तो 180 में से 50 हटाऊंगा एंड 70 हटाएंगे, दैट इज़ द 180 माइनस 120 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 60। सर यहाँ पे आ जाएगा 60 आ गया, बोलो डन। सर एक बात और, सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये 60 है। मेरी बात को ध्यान से समझना, तीनों एंगल में से सबसे छोटा एंगल क्या, नाम क्या है? एंगल पी। सर एंगल पी है ना ये, उसके एग्जैक्ट सामने साइड कौन सा है? ये वाला। तो सर जब सबसे छोटा एंगल है ना तो उसके सामने वाला सबसे छोटा साइड देगा। समझे क्या बोला? हाँ। जब सबसे छोटा एंगल है, सर सबसे छोटा एंगल क्या है यहाँ पे? पी। उसके सामने कौन है? सर क्यू आर। तो ये सबसे छोटा साइड होगा, बोलो डन। सबसे बड़ा एंगल कौन है? उसके सामने कौन है? सर पी है, पी क्यू, बोलो डन। सर यहाँ पे अपने आ जाएंगे, सर ये वाला वैल्यू आ गया 60 आ गया, बोलो डन। सर यहाँ पे इन्होंने क्या बोले, क्या लिखा है? सर ये जो ट्राइंगल है ना, एंगल पी जो है ना वो 50 है। अभी हमने बात की है ना, एंगल पी अगर 50 है, सबसे छोटा है, उसके एग्जैक्ट सामने क्या है? सर क्यू आर है। तो सर क्यू आर इज़ द शॉर्टेस्ट साइड, बोलो डन। सर दूसरा हमने बात की है ना सर 70 सबसे बड़ा है ना सर, 70 सबसे बड़ा है। तो उसके सामने का साइड क्या होगा? सर ये होगा, दैट इज़ द पी क्यू होगा। सो पी क्यू इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। सर हमें यहाँ पे बताया गया, वी नो दैट साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज शॉर्टेस्ट, वो छोटा होगा। अगर ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा, बोलो डन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर। नेक्स्ट वन अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि सर ट्राइंगल एल एम एन है, एम का वैल्यू क्या दिया है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। नेम द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक लॉजिक समझो सर, ट्राइंगल का तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180। सर ये भाई ने 90 ले लिया है ना, समझो ये भाई आके 90 चॉकलेट ले लिया है। अब अपने हाथ में कितने बचे? 90 चॉकलेट। सर 90 चॉकलेट में इसको भी देना है और इसको भी देना है। तो मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन चॉकलेट लेके जा रहा है? तो सर ये 90 वाला लेके जा रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम इसको एक भी चॉकलेट दोगे तो इसको 89 मिलेगा, बोला हाँ ना। सर ऑब्वियस सी बात है कि सर 90 मिला तो 90 के एग्जैक्ट सामने ये क्या आ जाएगा? सबसे लॉन्गेस्ट साइड आ जाएगा, और जिसे हम बोलते हैं हाइपो। अब एंगल एम इज इक्वल टू 90, एंगल एल एम एन इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड द राइट एंगल ट्राइंगल दिस साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री वो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट होगा, बोलो डन। तो इधर बता रहे कौन सा है सर? ये एल एन सबसे बड़ा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है, बोलो डन। ओके नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं। सर इन द गिवन फिगर साइड ए बी सी इज द प्रोड्यूस्ड डी दे दिए सच दैट, सर बी डी जो है ना, ये सर जो बी डी है ना और बी सी जो है ना वो सेम है। इफ एंगल ए इज इक्वल टू 60, एंगल बी 50 दे दिया। प्रूव दैट सर ए डी कहीं ना कहीं बड़ा है सी डी से। ए डी कहाँ है? एडी 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 ये रहा, वो बड़ा है किससे? सी डी से बड़ा है। इसका मतलब का सर, इसका मतलब ये ए डी बड़ा है ना, तो ए डी के सामने एंगल ये है, ये एंगल कहीं ना कहीं बड़ा होना चाहिए, यानी एंगल सी कहीं ना कहीं बड़ा होना चाहिए। एंगल 60 एंगल ए से, बोलो डन। लेट्स सी सर इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज़ को समझो। सर हमें पता है ना सर ये 60 है ये 50 है, तो ये कितना आएगा? सर 60 + 50 क्या होता है? 110। सर यहाँ पे आ जाएगा ये 180 में से 110 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 70। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। सर एक बात बताओ, ये 50 है तो ये कितना होगा? तो सर ये हो जाएगा 130। सर क्यों? लीनियर पेयर, बोला हाँ है ना। सर हमें पता है भगवान ने बचपन में सिखाए थे, क्या सिखाए थे भगवान ने? सर अगर ये 50 है तो दूसरा जो साइड होगा वो होगा 180 - 50। क्यों? क्योंकि एल पी लीनियर पेयर, लॉलीपॉप एल पी लीनियर पेयर। सर ये 130 है। अब मुझे बताओ सर ये डैश और ये डैश क्या बताता है? डैश ये बताते हैं हम दोनों डैश के सामने दोनों सेम है। मैं बोलूँगा x + 130 इज इक्वल टू, बोलो डन। सर यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू, सर x का वैल्यू 25 आ गया। सर इधर 25 आ गया और इधर 25 आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। अब मुझे ये एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी बताना, एंगल ए बताना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले मैं निकालूंगा एंगल सी।
एंगल सी कितना आएगा 70 प्लस 25 कितना आ जाएगा 105 95 वेरी गुड परफेक्ट हीरो। सर एंगल ए की बात करो तो एंगल ए कितना है 60। सर हमें यहाँ से यही पता चल गया कि एंगल सी सर बड़ा है एंगल ए से। सर एंगल सी अगर बड़ा है, अगर यहाँ पे मैं ट्राइंगल एक ड्रॉ करता हूँ सर, यहाँ पे सी ए डी, सर अगर मैं सी की बात करूँ तो ये सी के सामने कौन है सर, ये ए डी। सर कहीं ना कहीं ए डी भी ग्रेटर देन होगा, किससे ग्रेटर देन होगा, ए के सामने कौन है सी डी। बोलो डन। सर जो प्रूफ करना तो आ गया ना, हैंड्स प्रूफ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। बोलो डन। सर अब यहाँ पे क्या बोला है सर, ए डी जो है ग्रेटर देन है ए सी। सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है ना, ए डी कहाँ है, ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ये रहा, चलो ये रहा। ए सी कहाँ है, ए सी ये रहा। सर सिंपल सी बात है ना सर, आप बता रहे हो ए डी इज़ ग्रेटर देन ए सी। उसके पहले मैं क्या करूँगा, ये मुझे करना है टू प्रूफ। अब मैं इधर लिखता हूँ प्रूफ। मुझे बताओ ए डी के सामने कौन सा एंगल है, ए डी के सामने एंगल सी। ओके एंगल सी। और दूसरा ए सी के सामने कौन है, एंगल डी। सर बताओ एंगल सी का वैल्यू कितना है, अभी हमने निकाला ना 95। एंगल डी का वैल्यू कितना है 25। सर यहाँ से हमें तो क्लियर दिख रहा है ना, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी। एंगल सी यानी एंगल सी के सामने कौन है, ए डी, ए इज ग्रेटर देन एंगल डी के सामने कौन है, ए सी। हैंड्स प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव दैट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। सर ये मुझे बताना है कि ये जो है ना भाई सबसे बड़ा है। ओके प्रूव दैट राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक एंगल कितना होगा 90। सर यहाँ पे 90, ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, ये प्रूफ करना है। अब इसका मालिक प्रूफ देखना कि ये प्रूफ कैसे कर रहे हैं। सर यहाँ पे प्रूफ में ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बात करता हूँ, अभी जो हमने बोले थे ना सेम चीज़ यहाँ पे, अभी हमने बोले थे ना सर एंगल भी 90 होगा, तो सर एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा 180 माइनस 90 यानी 90। सर इसका एंड सर इसका दोनों का एडिशन कितना होगा 90 होगा। बोलो डन। सर यहाँ से मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि अगर सर ये 90 है, दोनों का एडिशन 90 है, यहाँ पे ये बता रहा है देखो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू 90 होगा, दोनों का एडिशन। तो मैं बोलूँगा ना एंगल बी ग्रेटर देन होगा एंगल सी से या एंगल ए से, क्योंकि अकेला 90 है इसके पास। ए समझे मेरी बात को, सुनना मेरी बात। मेरे पास 3 लोग हैं, 1 2 3, टोटल मेरे पास 180 चॉकलेट है। मैंने 90 चॉकलेट इसको दे दिया। अब ये दोनों को मैं 90 चॉकलेट में से डिवाइड करूँगा ना, ट्राइंगल बनाने के लिए कुछ ना कुछ एंगल देना पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकते 0 एंगल। अब मैं इसको 1 चॉकलेट भी दूंगा तो इसके पास 89 चॉकलेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा चॉकलेट तो इसके पास ही तो है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ना सर ये है मेरे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी के पास है 90, ए और सी दोनों के पास है 90। क्या मैं बोलूँगा एंगल बी सर जो है ना वो ग्रेटर देन है एंगल ए से। सर एंगल बी जो है ना वो ग्रेटर देन है एंगल सी से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। और सर अगर दोनों के दोनों से बड़ा है तो एंगल बी के सामने क्या आ जाएगा सर, दैट इज़ ए बी के सामने आ जाएगा ए सी, दैट इज़ वो भी लॉन्गेस्ट साइड होगा। सर एंगल सी छोटा है बी से, ए छोटा है बी से। सर एंगल सी छोटा है बी से, एंगल बी छोटा है सी से। सर ए सी कहीं ना कहीं ग्रेटर होगा ए बी। सर यहाँ से तुम दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एंगल बी के सामने कौन है, ए सी ग्रेटर देन, ए के सामने कौन है बी सी, बी के सामने कौन है ए सी ग्रेटर देन, एंगल सी के सामने कौन है ए बी। सर मैं बोल सकता हूँ ना दोनों से फ्रॉम 1 एंड 2। सर फ्रॉम, मैं बोलूँगा सर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोलूँगा सर, ए सी कहीं ना कहीं लॉन्गेस्ट साइड है, ए सी इज लॉन्गेस्ट साइड। बोलो डन। इतना हैंड्स फ्रूट कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला क्लियर। सो ये सब लिखने की ज़रूरत नको। बोलो डन। सो यहाँ पे जस्ट ये वाला देखो, ये लिखा है हमने ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी ग्रेटर देन ए सी, है ना। बस ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी ग्रेटर देन ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। हैंड्स फ्रूट। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर, सर फिगर में दिया है ए बी कहीं ना कहीं तू बड़ा है ए सी से, यानी समझो इसको 10 देता हो तो इसको मैं दे देता हूँ 6। सर बी ओ एंड सी ओ आर बाइसेक्ट,
सर BO एंड CO आर बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। प्रूव करना है BO कहीं ना कहीं तू जो है ना वो बड़ा होगा CO से। बड़ा होगा किससे? CO से। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसा मैं बताता हूँ। सर 10 है तो 10 के सामने जो एंगल होगा वो बड़ा होगा ना। अगर मुझे बताओ ये मैं बोलता हूँ कि सर ये 80 है, या चलो ये मैं बोल देता हूँ ये 100 है, 6 वाला जो होगा वो 100 से कम होगा तो 80 होगा ना। सर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मुझे ये बताओ ये एंगल छोड़ो, ये एंगल कितना होगा? बाइसेक्ट है ये 50 बेस्ट है। सर ये एंगल कितना होगा? 40 है। अब मुझे बताओ एक सा ट्राइंगल है जिसके अंदर ये 40 है और ये 50 है, ये O है, ये B है, ये C है। मुझे बताओ एंगल B जो है एंगल O, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा एंगल कौन है? 50 है। एंगल OCB कहीं ना कहीं ग्रेटर देन है किससे? एंगल OBC। सर OCB के सामने साइड कौन सा है? BO या OB ग्रेटर देन OBC। OBC के सामने कौन है? CO या OC। बोलो क्या मैं बोल सकता हूँ? हैंड्स पे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला सबको। बोलो डन। कंफर्म गिनूँ मैं? ओके सर सेम सिचुएशन को इन्होंने अब यहाँ पे लिख के बताए होंगे कि ऐसा ऐसा है। ओके जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, समझना यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? मालिक हमें पता है AB ग्रेटर देन AC है। डन। देखते जाना AB ग्रेटर देन AC है कि नहीं है। सर AB के सामने एंगल कौन है? एंगल C ग्रेटर देन AC के सामने एंगल कौन है? एंगल B। बोलो डन इतना। सर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या? यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ दोनों को मैं डिवाइड बाय 2 भी कर दूंगा तो भी ये बड़ा ही रहेगा ना। समझो इसके पास 100 रुपये, इसके पास 50 रुपये। मैं बोलता हूँ कि श्रेया इज़ ग्रेटर देन प्रभाकर। श्रेया के पास 100 है, प्रभाकर के पास 50 है। अब मैं बोलता हूँ श्रेया डिवाइड बाय 2, प्रभाकर डिवाइड बाय 2। सर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, यही तो बड़ी रहेगी भले डिवाइड बाय 2 हो रहा है। बोलो डन। सर बताओ एंगल C का अर्धा क्या होगा? एंगल C का हाफ क्या होगा? मैं बोल सकता हूँ एंगल OCB है ना, एंगल OCB। नेक्स्ट अब मैं अगर बात करता हूँ, मुझे बताओ एंगल B का हाफ क्या होगा? तो एंगल B का हाफ ये होगा सर एंगल OBC। सर यहाँ पे ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा? सर यहाँ पे अब मुझे बताओ एंगल OCB के सामने एंगल साइड कौन सा है? OCB के साइड कौन सा है? सर OB है। सर OB ग्रेटर देन OBC। देखो OBC, ये रहा OBC, उसके सामने कौन है? सर यहाँ पे OC है। दैट इज द BO इज ग्रेटर देन CO। हैंड्स प्रूव्ड। तो ये सब इतना बड़ा बड़ा करने की जरूरत नको। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर साइड AB, ये भी दे दिया है एंड AC हैव बीन प्रोड्यूस थ्रू D एंड E। इसका X दे दिया, इसको Y दे दिया है। अब यहाँ पे क्या बोला है? सर BCE इज इक्वल टू Y। डन, कोई दिक्कत नहीं हमें। सर मुझे बताए सच दैट X ग्रेटर देन Y है। मुझे बताना है AB इज ग्रेटर देन AC है। ए समझना, पहले नंबर से बात करते हैं हम। सर X ग्रेटर देन Y का मतलब क्या? X को चलो मैं देता हूँ 120, Y को दूंगा 100। किसी को कोई तकलीफ है? इसका मतलब क्या? सर ये वाला वैल्यू कितना होगा बताओ मुझे? 60। सर ये वाला वैल्यू कितना होगा? 80। अब मुझे बताओ कि कौन बड़ा है? 80 बड़ा है ना। 80 इज ग्रेटर देन 60 है ना। 80 के सामने का साइड कौन सा है? AB। सर 60 के सामने का साइड कौन सा है? AC। जो मुझे प्रूफ करना था वो आ गया, पता चला। लेकिन अब प्रूफ कैसे करना है? इजी। देखो मैं तुमको दोनों चीज़ बता रहा हूँ मालिक, तुम अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर करोगे ना तो आइडिया आ जाएगा कि भाई क्या चल रहा है। अब देखो ये जो चीज़ मैंने बोला है ना, अब मैं थियरी में लिखूंगा। ये मैं लिखूंगा गिवन था भाई मेरे पास, इसको तूने बोल दिया टू प्रूफ करो, तो सर मैं इसको प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ में अपना क्या आएगा? सबसे पहले मैं बोलूँगा सर X इज़ ग्रेटर देन Y होगा। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा X यानी क्या? एंगल D। ओके अगर मैं बोलता हूँ X इज़ ग्रेटर देन Y, मुझे एक बात बताओ, अगर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 100 इज़ ग्रेटर देन 50। किसी को कोई तकलीफ? अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई 180 में से इसको भी कम कर दो, 180 में से इसको भी कम कर दो। सर मैं बोला 180 में से 100 को कम कर दो,
180 में से 50 को कम कर दो, तो तुम क्या बोलोगे, सर यहाँ 80 आ रहा है, यहाँ 50 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 80 आ रहा है, यहाँ 130 आ रहा है। सर ये तो अब उल्टा हो गया, 80 छोटा हो गया 130 से। समझे मेरी बात को? डिवाइड का कंसेप्ट था तो सेम था, और ऑब्वियस सी बात है 180 में से माइनस करने बोलूँगा तो चेंज आ जाएगा ना रे। बेस्ट है सर। अब मैं इसको क्या लिखूँगा समझना सर, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सर दोनों को मैं 180 में से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस वाई, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोल रहा है इतना सर 180 माइनस एक्स, ये क्या बता रहा होगा, अब मुझे बताओ। ऑब्वियस सी बात है ये एक्स है तो ये क्या होगा, 180 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। सर ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ए बी सी इज लेस देन, ये क्या होगा, एंगल ए सी बी। सर ए बी सी के एग्जैक्ट सामने कौन है, ए सी इज लेस देन, इसके सामने कौन है, ए बी। सर ए बी को पहले लिखता हूँ, ए सी को पीछे लिखता हूँ, तो भी चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बोलता हूँ सर्वज्ञ इज स्मॉलर देन शुभम सर, शुभम सर को पहले लिखता हूँ, सर्वज्ञ को पीछे लिखता हूँ, तो क्या मैं बोलूँगा, शुभम सर इज ग्रेटर देन ना, कि बोलूँगा स्मॉलर का स्मॉलर ही रखो, ऐसा बोलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन, बेस्ट है। तो ये खास ध्यान रखना किस तरीके से किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर। सर इधर दे दिया है मालिक ए बी जो है ना और ए सी जो है ना वो सेम है, सो दैट ए डी, देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ सर गिवन था ना क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे दिया है, मुझे टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ए डी कहीं ना कहीं ग्रेटर देन है ए बी। सर ए डी कहाँ है, ए डी कहाँ है, ये रहा, ए बी कहाँ है, ये रहा, ये मुझे प्रूफ करना है कि भाई तो ग्रेटर देन। बोलो क्लियर इतना? ओके, अब यहाँ पे अपने देखेंगे सर प्रूफ कैसे होगा। मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए डी की बात चल रही है और दूसरा क्या बात चल रही है, ए बी की बात चल रही है। सर ए डी के लिए ये एंगल आएगा और ए बी के लिए ये एंगल आएगा। ए डी ग्रेटर देन ए बी बता रहा है ना, तो ए डी के सामने एंगल कौन सा है, एंगल ए बी डी, और ए बी के सामने कौन है, ए सी बी। ये मुझे बताना है कि भाई बड़ा है। मैं कैसे बता सकता हूँ, तो देखो अगर मैं बात करता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल कि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, मानते हो? हाँ या ना? सर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा। बोल रहा है, मुझे बताओ क्या हुआ कि नहीं हुआ सेट। सर ये 120 कहीं ना कहीं बड़ा है कि नहीं है 60 से। अब मुझे ये रिटर्न में बताना पड़ेगा कि भाई तुम ऐसा सोच रहे थे, हमने ऐसा ला के दिए। सबसे पहले मैं यहाँ से ये बताऊँगा कि मालिक एंगल ए सी बी एंड एंगल ए बी सी दोनों सेम है। दोनों के दोनों कैसे सेम है। बर्डन मैं बोल सकता हूँ ना, इतना क्लियर है? ओके। अब दूसरा मुझे ये बताओ सर, ये दोनों तो हमने बता दिए कि दोनों के दोनों इक्वल है, लेकिन अब मैं बात करूँगा सर जो वैल्यू है एंगल ए बी डी क्या आ जाएगा सर, ये ए बी डी यानी ये एंगल। सर आप 180 में से इसको हटा दो ना, ये वाला एंगल को। ये एंगल कौन सा है, एंगल ए बी सी। बोल रहा ये क्या करना है, 180 में से इसको माइनस कर देने का है। या तो मैं दूसरा ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि सर ये जो ई एक्स टी एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल एक्सटीरियर एंगल, ए बी डी, एक्सटीरियर एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन, वो ऑलवेज बड़ा होगा। ठीक है, इससे भी या तो मैं एक्सटीरियर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बोल सकता हूँ एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। पता चला नहीं चला? सर ये ट्राइंगल है, ये तुमने पढ़े थे ना, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ये 1 + 2, ये डॉट इज इक्वल टू 1 + 2। पढ़े हो तुम कि नहीं पढ़े हो श्रेया? पता चला रे, 1 + 2। अब ऑब्वियस सी बात, एक बात बताओ, इसके अंदर सबसे बड़ा कौन होगा, डॉट होगा कि 1 2 होगा? डॉट होगा।
क्योंकि 1 2 मिलकर डॉट बन रहा है। सर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे डॉट इज ग्रेटर देन 1, है ना। मैं क्या बोल सकता हूँ, डॉट इज ग्रेटर देन 1, डॉट इज ग्रेटर देन 2, बोलो डन। सर यहाँ पे डॉट का काम कौन कर रहा है, दैट इज एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी ए सी। और दूसरा ये भी बोल सकता हूँ, एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। तो एंगल ए बी डी के एग्जैक्ट सामने कौन है, ए डी इज ग्रेटर देन ए सी बी के एग्जैक्ट सामने कौन है, ए बी। जो प्रूफ करना तो वो आ गया हैंस प्रूफ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो। ये 4 लाइन में कंप्लीट हो रहा है मालिक, डन। चलो सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मिला है, क्या दिया हुआ है, सर एडजॉइनिंग फिगर ए बी ग्रेटर देन ए सी है। सर ए बी कहीं ना कहीं ग्रेटर देन है ए सी। चलो तो इसको मैं 10 दे देता हूँ, इसको 8 दे देता हूँ या 6 दे देता हूँ, है ना। अब डी इज़ एनी पॉइंट ऑन, ये डी कोई भी पॉइंट है, सो दैट ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी, ए बी जो कहीं ना कहीं बड़ा है ए डी से। ओके डन इतना। अब ध्यान से सुनना कैसे प्रूफ कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये प्रूफ करना है ए बी ग्रेटर देन ए डी है। ओके सो ए बी के एग्जैक्ट सामने यानी एंगल ये आएगा ए डी बी, और इसके एग्जैक्ट सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा। बोलो डन, हाँ या ना। ओके अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सर ये ट्राइंगल आप जो ले रहे हो ना, इसमें ये जो एंगल है ना, इसको मैं बोलूँगा एक्सटीरियर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, ये मैं बोलूँगा फर्स्ट एंगल, कौन है एंगल, ए सी डी प्लस सेकेंड एंगल कौन सा है, ए सी डी। क्या मैं बोल सकता हूँ डॉट इज़ ग्रेटर देन 1, डॉट इज़ ग्रेटर देन 2। डॉट क्या है इधर, सर एंगल ए डी बी। ए हाँ 2 बार लिख दिया, डी सी, चलो वापस से लिख देता हूँ। सर ये डी ए सी एक आएगा और दूसरा आ जाएगा ए सी डी। वेरी गुड, परफेक्ट। सर यहाँ पे ग्रेटर देन एंगल 1 क्या है, एंगल डी ए सी। दूसरा क्या है, एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी डी। ए डी बी के सामने एंगल कौन सा, साइड कौन सा है, ए बी, और ए सी डी के सामने साइड कौन सा है, ए डी। जो प्रूफ करना तो वो आ गया हैंस प्रूफ। बोलो डन। सो ये खास ध्यान रखना। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सी कहीं ना कहीं ग्रेटर देन है। सर ये जो ए सी है ना वो ग्रेटर देन है ए बी से। सर ए डी इज़ द, ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो दैट ए डी सी, एंगल ए डी सी, ए डी सी इज़ ग्रेटर देन ए डी बी। ए डी सी यानी ये वाला एंगल ग्रेटर देन है ए डी बी, इससे ग्रेटर देन है, ये बताना है मुझे। बोलो डन। लेट्स सी। सर यहाँ पे ये टू प्रूफ, यहाँ पे इसको बता रहा हूँ मैं, ट्रू प्रूफ करना है इसको। अब अपने इसको देखते हैं सर प्रूफ। सर प्रूफ में क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना। मैं बोल सकता हूँ सर क्वेश्चन में गिवन है ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, हाँ है ना भाई, ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। बोला हाँ के हाँ। सर ए सी के एग्जैक्ट सामने कौन है, एंगल बी, और ए बी के एग्जैक्ट सामने कौन है, एंगल सी। एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। बोला डन। सर अगर मैं दोनों में, मैं क्या ये ऐड कर सकता हूँ, ये मैं दोनों में बी ए डी ऐड कर रहा हूँ। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, या तो मैं एंगल बी ए डी एक में ऐड करता हूँ, ये बी ए डी ये एंगल है और ये एंगल है, कौन सा एंगल है, ये एंगल डी ए सी, तो भी ग्रेटर देन होगा। सर क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों देखो अपने को क्वेश्चन में ही वर्ड ये यूज़ किया हुआ है। सर यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ और मैं लिखता हूँ, मालिक तुमने अभी बोले थे, क्या बोले थे कि भाई ए डी जो है ना वो बाइसेक्ट करेगा एंगल बी ए सी को या एंगल ए को, है ना। अगर ए को बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, एंगल बी ए डी जितना है ना उतना ही एंगल डी ए सी है।
तो सर ये दोनों के दोनों सेम है, तो हम दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। बोलो डन इतना। सर ये दोनों को अगर ऐड करेंगे, बोलो डन, ये दोनों ऐड किया हमने, ये वाला दोनों को ऐड किया ना। अब मुझे बताओ, समझना मेरी बात को, एंगल बी ये रहा और ये डॉट ये रहा, ये दोनों मिलके एक्सटीरियर एंगल दे देंगे, हाँ या ना, ई एक्स टी दे देंगे ना। कौन सा ई एक्स टी? एंगल ए डी सी ग्रेटर देन। सर अब मुझे बताओ यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट, दूसरा एंगल सी बता रहा है, यानी ये आ गया, और ये क्या बता रहा है? एंगल डी ए सी, यानी ये आ गया। ये दोनों मिलके क्या दे देंगे मुझे? ये दे देंगे। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल ए डी बी। सर मैं बोल सकता हूँ एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी बी। सर मुझे जो प्रूफ करना था वो आ गया, हैंस प्रूफ। ए समझ पा रहे हो तुम लोग? उतना लेवल नहीं लग रहा है ना, एकदम टॉप लेवल नहीं है मेरे हिसाब से। पहले के कंपटीशन बहुत इजी है ये। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाता है सर क्वेश्चन नंबर 10। सर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी, ओ इज द पॉइंट इंटीरियर। सर ओ जो पॉइंट है ना वो अंदर में इंटीरियर में है, सो दैट सर ओ से बी, ओ से सी, ओके, ये कहीं ना कहीं छोटा है ए से बी और ए से सी। कैसा मजाक किया है? नहीं लग रहा है तुमको मजाक किया है? सर क्लियर दिख रहा है कि भाई तुम छोटे ही जो। इन्होंने क्या बोले भाई? एक बात बताओ, ये अगर 10 होगा तो ये कम ही होगा ना, ये 4 होगा समझो, ये मैं बोलता हूँ 8 होगा, ये समझो, ये मैं बोलता हूँ कि सपोज करो 3 या 2 या 5 जो भी है। सर ये दोनों का एडिशन 18 होगा, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा ही तो होगा 7 से। अब ये लोग बता रहे, ये प्रूफ करके बता। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अब मैं यहाँ पे बताऊँगा, ध्यान से सुनना। सर यहाँ पे मैं ये बताऊँगा कि मालिक ए बी कहीं ना कहीं, ठीक है ना, देखो यहाँ पे एक दे दिया ओ बी, ए बी जो है ना, और ए सी जो है, ए बी के सामने एग्जैक्ट एंगल कौन है? एंगल सी है। ए बी के सामने एंगल सी है ना, और ए सी के सामने एंगल कौन है? बोलो डन इतना। पक्का कच्चा पक्का? पक्का डन। अब मुझे ये बताओ सर, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ वर्ड ऐसा यूज़ किया है, जस्ट वेट करना। नेक्स्ट ए बी, यहाँ पे ये दे दिया है सर, ए बी दे दिया है, डन। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ, अगर ए बी प्लस ए डी सर प्लस ए सी, इसकी बात चल रही है, हाँ या ना? अगर ए बी प्लस ए सी की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ सर, एंगल बी को अगर मैं एंगल सी के साथ ऐड करता हूँ, हाँ या ना? एंगल बी और एंगल सी को मैं ऐड करता हूँ, और दूसरा मैं बोलता हूँ कि सर एंगल ओ बी सी, देखा ओ बी सी, प्लस एंगल ओ सी बी, दोनों को ऐड करता हूँ। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर ये मैं छोटे ये दोनों एंगल को ऐड करता हूँ, और दूसरा मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये और ये एंगल को ऐड करता हूँ, मुझे बताओ कौन बड़ा होगा, ग्रीन वाला कि ब्लू वाला? ब्लू वाला। यानी ग्रीन वाला कैसा होगा? छोटा। सो सर ये तो ग्रीन वाले और ये है सर ब्लू वाले, तो मैं बोलूँगा सर कहीं ना कहीं ये लेस देन है इससे। बोलो डन इतना, हाँ या ना? छोटा बोलूँगा ना? नहीं बोलूँगा? ग्रीन वाला छोटा है ना? ए ग्रीन लेस देन ब्लू बोलूँगा ना? सर अगर ग्रीन लेस देन ब्लू है, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना, ए ओ बी सी के सामने एंगल कौन है, साइड कौन है? ओ सी। ओ सी बी के सामने कौन है? ओ बी इज लेस देन एंगल बी के एग्जैक्ट सामने कौन है? ए सी, प्लस एंगल सी के एग्जैक्ट सामने कौन है? ए बी। हैंस प्रूव्ड। ओके बोलो डन, क्लियर। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोले? इन्होंने 3 साइड लेके बात किया है। 3 साइड में इन्होंने क्या क्या किया है चेक कर लेते हैं अपना एक बार जस्ट। ये सर यहाँ पे ये ट्रायंगल लिए है ए बी डी,
डन। ये ए है, ये बी है और ये डी है। तुमको पता है ना ट्राइंगल के कोई भी दो साइड लो ना, तीसरे साइड से बड़ा होता है। ट्राइंगल के दो साइड का एडिशन तीसरे साइड से ऑलवेज बड़ा होगा। सर यहाँ पे ए बी और ए डी का ऐड किए तो वो कहीं ना कहीं बड़ा होगा ना बी डी से, है ना। नेक्स्ट सर ये जो बी डी है ना, बी डी को इन्होंने तोड़े। बी डी को क्या तोड़ सकते, तो सर इन्होंने तोड़े एक ओ बी और एक तोड़े है ओ डी। तो सर ओ बी प्लस ओ डी भी लिख सकते हैं, इसको दे दिया इक्वेशन 1। दूसरा जो पता चला ना रे, क्लियर हुआ ना। ये पूरा जो बी डी है इसको मैं बोल सकता हूँ ना बी ओ प्लस ओ डी। तो यहाँ पे बी ओ यानी ओ बी ओ डी ये। सर अगर मैं यहाँ पे दूसरा बात करूँ ट्राइंगल में, सर यहाँ पे ये जो ओ डी है प्लस डी सी है वो कहीं ना कहीं ग्रेटर देन होगा ओ सी से। चेक करो, ये दे दिया ओ, ये दे दिया ओ, ये डी, ये सी, बोल डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये ओ डी, ये डी सी, कहीं ना कहीं ओ डी प्लस डी सी ग्रेटर देन है कि नहीं है उसी से, है ना। सर इक्वेशन 1 और 2 को मैंने ऐड कर दिया। सर इक्वेशन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, सर ये वाला पार्ट इसके साथ मैंने ऐड कर दिया, बोल डन। एंड राइट साइड वाला जो पार्ट है, सर राइट साइड में कौन कौन है, सर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट इधर आ गए, बोल डन। सो अब यहाँ पे क्या किया है सेट समझो, ए बी, ये रहा ए सी, बोल डन। नेक्स्ट सर ये रहा ओ डी और ये रहा ओ डी कट हो जाएंगे, बोल डन। सो अब क्या क्या बचा, सारे वैल्यू को नीचे ला दिए, देखो ए बी ए सी एंड यहाँ पे लाए सर ये ओ बी ये रहा एंड सर ओ सी ये रहा। सर ये जो प्रूफ करना था वो आ गया, पता चला। दोनों तरीके से बता दिया तुमको, जैसे सेट करना हो तुम कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। सर मुझे बात किया हुआ ए बी, बी सी और ए सी ग्रेटर देन ए डी है, 2 ए डी। सर ए डी से बड़ा है, ए सिंपल सा लेंग समझो। यहाँ से मैं एक ट्राइंगल ऐसे बनाता हूँ, सर इसको ट्राइंगल को मैं ऐसे बनाता हूँ। ये बताओ ए है, ये बताओ डी है, ये बताओ बी है, हाँ है ना। मुझे एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ ए बी प्लस बी डी, वो बड़ा होगा कि नहीं ए डी से। अब मुझे दूसरा बताओ, ये दूसरा ट्राइंगल मैं बनाता हूँ सर, जिसके अंदर नाम दे देता हूँ ए, ये डी, ये सी। मुझे बताओ कि सर ए सी प्लस डी सी वो ग्रेटर देन होगा कि नहीं, ग्रेटर देन होगा ए डी से कि नहीं, बोला डन। यहाँ पे सर सीधी सी बात है ना, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1, इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन 2। सर 1 और 2 को हम ऐड कर देते। सर 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा समझना। सर मैं लेफ्ट साइड वाला लिखता हूँ, ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस डी सी इज़ ग्रेटर देन ए डी प्लस ए डी, है ना, समझे कि नहीं। सर ये लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ ऐड किया तो ये लेफ़्ट वाला आ गया, बोला डन। सर ये राइट को राइट के साथ ऐड किया तो ये राइट वाला आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला सबको। ये लिख देता हूँ ग्रेटर देन ए डी, बोला डन। सर अब मुझे बताओ ए बी तो एस इट इज़ रहेगा, बी डी और डी सी, बी डी और डी सी मिल क्या बना देंगे, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2 बार ए डी। जो मुझे प्रूफ करना था वो आ गया, हैंड्स फुट। क्लियर हो रहा है, पता चल रहा है, डन, बेस्ट है। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सर इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, एक्स वाई जो है डायामीटर है, एक्स जेड जो है कोड है। एक कोड का मतलब क्या होता है ना, सर्कल के 2 पॉइंट को टच करके लाइन बनाता है। क्या बोला, सर्कल के 2 पॉइंट को टच करके लाइन बनाता है, उसको कोड बोलते हैं। जैसे अगर ये मैं बोलता सर्कल है, सर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, दोनों पॉइंट टच करके एक लाइन बना रहे, कोड। सर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, टच करके बना। सर ये तो डायमीटर का भी काम कर रहा है ना, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पता चला, यानी कहीं ना कहीं डायमीटर जो है ना वो कोड का एक पार्ट है। कोड तो बहुत बनेगा ना ऐसे, बट डायमीटर तो यानी मिडल में ही बनेगा ना, सिर्फ सेंटर वाला ही बनने वाला है ना, बोलो पता चला, बेस्ट है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई, मुझे प्रूफ करना है एक्स वाई। चलो एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई ये ग्रेटर देन है एक्स जेड, ये मुझे बताना है।
एक्स वाई ग्रेटर देन है एक्स जेड से। बोलो डन। एक बात बताता हूँ तुमको, इसका प्रॉपर्टी समझना। ये बना दिया बटन, यहाँ पे है ये एक्स वाई, चलो वांधा नहीं, एक्स वाई ये ग्रेटर देन है एक्स जेड, ये मुझे बताना है। चलो तो लेट्स देख लेते हैं, इसमें सॉल्व कर देते अपने। ओके सर, यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन लिया है, ओ एक्स ओ जेड, ये ओ एक्स है, ये ओ जेड है ना, ओ एक्स ओ जेड ग्रेटर देन एक्स जेड। ओके बोल सकता हूँ ना मैं सर, यहाँ पे ये प्लस ये कहीं ना कहीं बड़ा है इससे। तीसरा मुझे ये पता है ना सर, एक्सो जितना है उतना ही ओ वाई है, उतना ही ओ जेड है, और ये इक्वल टू रेडियस है। तीसरा क्या बताया यहाँ पे सर, जितना ओ एक्स है। डन। यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना सर, तीनों के तीनों सर रेडियस तो है, रेडियस का मतलब तीनों के तीनों सेम ही होगा ना। यानी मुझे ये बताना पड़ेगा कि सर यहाँ पे जो एंगल, ये जो एक्स वाई है ना, ये ग्रेटर देन ये है, तो इसके पहले मुझे एंगल भी बताना पड़ेगा ना सेट करके। सर ये एंगल सेट कैसे होगा, मुझे एक बात बताओ। मैं बोल सकता हूँ सर ओ एक्स प्लस ओ एक्स इज़ ग्रेटर देन ओ जेड, हाँ है ना सर। 2 बार रेडियस को मैं ऐड करूँगा, वो सिंगल रेडियस से तो बड़ा होगा ना। तो सर ये वाला मैंने बोल दिया। सर ओ एक्स के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ वाई। सर ओ एक्स इज़ ग्रेटर देन, सर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दूसरा एक्स जेड भी लिख सकता हूँ। सर ये कहीं ना कहीं बड़ा होगा, एक्स जेड होगा। सर ओ एक्स प्लस ओ वाई क्या है, तो दैट इज़ नथिंग बट एक्स वाई ग्रेटर देन मैं एक्स जेड भी कर सकता हूँ। हैंड्स फ्रूट। देखो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे समझना इस चीज़ को। सर यहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ ना, सबसे पहले इन्होंने सेट क्या किया सर, एक्स वाई यानी ये था, समझना मेरी बात। अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स जेड है। सर एक्स वाई किससे मिलके बने बताओ मुझे। सर एक्स ओ प्लस ओ वाई ग्रेटर देन एक्स जेड आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर। सर एक्स ओ प्लस ओ वाई ये दोनों के दोनों क्या है सर, रेडियस ही तो है। एक्स ओ प्लस ओ वाई क्या है सर, रेडियस ही तो है। सर अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से सब चीज़ तुम भूल जाओ, मैं स्टार्टिंग से एक पॉइंट बताता हूँ, समझना। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ ओ एक्स प्लस ओ जेड ग्रेटर देन एक्स जेड होगा। सर अभी हमने बात किए थे कि अगर एक ट्राइंगल है ना, तो उसका 2 साइड का एडिशन तीसरे साइड से बड़ा होगा। बोलो डन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर ये जो एक्स जेड है ना, ये एक्स जेड जो है ना, वो इससे छोटा ही होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि सर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अभी हमने बात की है कि सर ये रेडियस है प्लस रेडियस है ग्रेटर देन एक्स जेड है, यानी ये 2 टाइम्स रेडियस ग्रेटर देन एक्स जेड है। मैं बोल सकता हूँ, बोला हाँ या ना। सर यहाँ पे अब मुझे बताओ कि मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे एक्सो और ओ वाई, यानी ये तो क्या है, डायमीटर है, डायमीटर इज़ ग्रेटर देन एक्स जेड है। डायमीटर किससे, एक्स जेड से बड़ा होगा। डायमीटर का मतलब क्या है, 2 रेडियस इज़ ग्रेटर देन एक्स जेड होगा। बोला हाँ या ना। सर यहाँ से अपने बोल सकते हैं कि मालिक हमें ये पता चल गया कि एक्स जेड इज़ लेसर देन, या तो मैं बोल सकता हूँ सर एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स जेड। हैंड्स पुट। तुमको जैसे दोनों में से प्रूफ करना है तुम कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाता है सर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एल इज़ परपेंडिकुलर किससे सर, क्यू आर से परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। नेक्स्ट एंगल एल इज इक्वल टू एल क्यू यानी ये इज इक्वल टू एल एस, यानी ये दोनों सेम है। सर एंगल आर यानी ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन, सॉरी ये भी एल आर ही है रे, एल आर का मतलब क्या है, ये वाला एल आर कहीं ना कहीं बड़ा है एल क्यू से।
ओके, सो दैट पी आर यानी ये इज ग्रेटर देन पी क्यू यानी ये वाला। बोल डन। मुझे बताना है सर पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है, यानी अगर मैं इधर ट्राइंगल बनाता हूँ, ये पी आर, ये पी क्यू सर, यानी ये वाला पी आर के सामने यानी ये वाला एंगल कहीं ना कहीं बड़ा होना चाहिए और ये एंगल छोटा होना चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा। पता चला इतना क्या बोलना चाह रहा है? वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। सर यहाँ पे इन्होंने ऐसा बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो है और ये जो है वो दोनों सेम है, वो ये बता रहा है। डन। नेक्स्ट दूसरा बता रहा है, क्या बता रहा है? एल आर जो है ना, ये जो एल आर है ना वो बड़ा है एल क्यू से। बोल रहा सर अगर क्वेश्चन में ये दे दिया है मालिक एल क्यू जो है वो इज इक्वल टू एल एस है, तो एल क्यू के एग्जैक्ट सामने एंगल कौन होगा? एंगल क्यू पी एल। एंगल क्यू पी एल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? एल एस। एल एस के सामने कौन है सर? एंगल एल पी एस। एंगल एल पी एस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। नेक्स्ट सर दूसरा पॉइंट क्या बोला है? एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। सर एल आर इज ग्रेटर देन एल क्यू। अब मैं बात करता हूँ एल आर। एल आर कौन है? ये पूरा है, कौन सा वाला? हाँ परफेक्ट। एल आर इज ग्रेटर देन एल क्यू। एल आर के एग्जैक्ट सामने कौन है? तो सर एग्जैक्ट सामने ये पूरा एंगल होगा। पूरा एंगल क्या होगा? एल पी आर। एंगल एल पी आर ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? एल क्यू के एग्जैक्ट सामने कौन है? एंगल क्यू पी एल। एंगल क्यू पी एल। बोलो डन। सर यहाँ पे ये पता चल गया कि सर ये वाला एंगल बड़ा है, हाँ ना सर? यानी अगर ये पता चल गया है कि सर ये तो 90 है, ये एंगल ग्रेटर देन है, ठीक है? एंगल एल पी आर। सर ये एंगल अगर मैं समझो फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये 80 है, ये मैं बोलता हूँ 30 है। बोलो डन। ये दोनों तो 90 है, हाँ ना? अगर मैं दोनों को 180 में से माइनस करता हूँ, क्लियर? क्या करता हूँ? 180 में से माइनस करता हूँ, या तो मैं दूसरा ऐसा भी तुम बोल सकते हो ना, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये 90 है, ये 30 है, ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल को ध्यान से देखना, एक ब्लू वाला ट्राइंगल बता रहा हूँ और एक ग्रीन वाला ट्राइंगल बता रहा हूँ। ये दोनों दिखे सबको? पक्का पक्का कच्चा पक्का? पक्का। सर अगर मैं दोनों में 90 को ऐड करता हूँ तो किसी को कोई तकलीफ? सर दोनों में से अगर एल पी आर दोनों को ऐड करता हो तो भी सर कोई फ़र्क उससे पड़ेगा नहीं। सर साइन जो है ना वो एज इट इज़ रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों में मैं ऐड कर रहा हूँ ना। लेकिन अगर मैं जैसे ही 180 में से इसको पूरे को मैं माइनस कर देता हूँ और सेम वे 180 में से ये पूरे को मैं माइनस कर देता हूँ, साइन में चेंज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर 180 में से माइनस अगर मैं करता हूँ फर्स्ट वाले को, यानी ये जो मेरा जो एंगल जो मिल रहा है 180 में से माइनस करने के बाद, वो एंगल ये मिल रहा होगा एंगल पी क्यू एल या पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर वो लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा? ये पूरा एंगल पी आर क्यू। सर एंगल पी क्यू आर छोटा है, तो पी क्यू आर छोटा है तो ये वाला सामने कौन सा है? सर पी आर। एंगल एल पी आर, सॉरी मालिक, फोकस फिर से वापस से मैं कर रहा हूँ ये चीज़, कंसेप्ट को ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, इधर मैं लिखता हूँ 180 माइनस 90 प्लस एंगल एल पी आर, ये लिख सकता हूँ? किसी को कोई तकलीफ? सर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस ब्रैकेट में आएगा 90 प्लस एंगल क्यू पी एल, है ना? अब मुझे बताओ अगर ये ग्रेटर देन है तो इधर ये लेस देन हो जाएगा? अगर सर लेस देन होगा बताओ मुझे, एल पी आर तो एंगल कौन सा है? एल पी आर तो ये वाला एंगल है ना?
तो मुझे ये एंगल मिलेगा ना 180 में से माइनस करके। नहीं समझ पा रहे तुम लोग? समझो, एक लॉजिक समझो। मैंने पहले क्या बताया, मेरे पास सिर्फ ये था, फिर मैंने बोला इसके साथ मैंने 90 ऐड कर दिया, फिर मैंने बोला कि 180 को अब मैं माइनस करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात यही एंगल मिलता है। सर ये एंगल का नाम क्या है? ये एंगल जो है ना वो आ जाएगा, दैट इज एंगल PRQ इज लेस देन, क्या आ जाएगा? एंगल PQR। PRQ के एग्जैक्ट सामने कौन है? सर PQ है। सर यानी यहाँ पे मैं बोलूँगा PQ इज लेस देन PQR के सामने क्या है? ये PR है। सर इसको उल्टा कर दूंगा तो मैं बोल सकता हूँ PR इज ग्रेटर देन PQ। बोल डन, PR इज ग्रेटर देन PQ। पता चला क्या हुआ? क्लियर? डन। चलो, सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन द एडजॉइनिंग क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब इसके अंदर बता दिया सर AB इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड DC सर सबसे छोटा साइड। प्रूव दैट एंगल C जो है ग्रेटर देन होगा एंगल A। ओके, ये मुझे बताया है। सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फिगर इन्होंने ड्रॉ किया है। डन। अब फिगर ड्रॉ करके मुझे एंगल C बताना है, ग्रेटर देन एंगल A है। बोलो डन। सर इन्होंने क्या बोले ना, AB इज़ ग्रेटर देन BC। सर AB ग्रेटर देन BC है। बोला हाँ या ना? क्योंकि AB सबसे बड़ा साइड दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया था, तो ये इससे बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा AB इज़ ग्रेटर देन BC। AB के सामने एंगल कौन है? एंगल ACB। एंड BC के सामने एंगल कौन है? एंगल BAC या CAB। बोलो डन। नेक्स्ट, दूसरा, अगर मैं दूसरे साइड से बात करता हूँ, इसके अंदर बात करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ सर CD कहीं ना कहीं छोटा होगा AD से। बोला हाँ या ना? क्वेश्चन में दे दिया ना CD सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा यानी वो तो छोटा ही रहने वाला है ना किसी से भी। तो सर CD इज लेस देन AD। अब CD के सामने एंगल कौन है? एंगल DAC या CAD। एंड AD के सामने कौन है? AD के सामने ACD या DCA। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। बोलो डन। सर ये दोनों इंटरचेंज किए, तो सर इंटरचेंज किए तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया ना। सर अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों का LHS को ऐड कर दिया। सर ये है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का एडिशन कर दिया, तो ये आ जाएगा एंगल C ग्रेटर देन एंगल A। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर अगर एंगल C ग्रेटर देन एंगल A है तो एंगल D भी ग्रेटर देन B होगा ना। ये अगर एंगल C बड़ा है एंगल A से, सो मैं बोलूँगा एंगल D भी कहीं ना कहीं बड़ा होगा कि नहीं होगा एंगल B से। जो प्रूफ करना था वो आ गया, हैंड्स प्रूव्ड। चलो अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट। कैन यू कंस्ट्रक्ट ABC इन विच AB इज इक्वल टू 5? ओके, AB इज इक्वल टू 5। चलो ABC में बना देता हूँ। ABC, AB का वैल्यू क्या दे दिया? 5। BC का वैल्यू क्या दे दिया? 4। ये क्या दे दिया? 9। सुनो, मैंने क्या बोल रहा था कब से? ट्राइंगल का दो साइड का एडिशन तीसरे से बड़ा होना चाहिए। इक्वल भी नहीं चलेगा भाई, बड़ा यानी बड़ा होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि इसके पास जो पैसे है इससे ज्यादा है, इसके पास 10 रुपये, तो इसके पास 10 रुपये होगा, तो चलेगा क्या? नहीं। 10 से बड़ा होना पड़ेगा, भले वो 11 रुपये क्यों ना हो। उम्मीद करता हूँ पता चला। सर यहाँ क्या हो रहा है ना, दो साइड का एडिशन है ना 9 हो रहा है और तीसरा साइड भी 9 मिल रहा है, तो सर ये तो ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज गलत कर दिया, ये कभी पॉसिबल इज नहीं है। तो सर मैं यहाँ पे मैं बोलूँगा, ध्यान से समझना कि सर यहाँ पे ये तीनों का साइड ये दे दिया है, दोनों का एडिशन 9 दे दिया है, ये भी 9 है। सर ये कभी भी इक्वल ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट इज नथिंग बट नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल। बोलो डन। सर इसको हमको देखना हो, प्रूफ करना हो, तो क्या करना ना, आज दौड़ी लेना, पता है ना, सुई से जो सिलते हैं ना वो वाला दौड़ी ले लेना, पतंग का ले लेना। क्या करना ना, स्केल है तुम्हारे पास, उसको कट कर लो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। डन। ऑब्वियस सी बात है, दौड़ी तुम रखोगे तो दौड़ी का दोनों एंड पॉइंट होगा ना। तुम ट्राई करना ट्राइंगल बनाने का, बनेगा इसमें। पता चला मैंने क्या बोला? आज एक्सपेरिमेंट करके आना। वापस रिपीट करता हूँ एक्सपेरिमेंट। दौड़ी एक लेना, 5 सेंटीमीटर कट करना, 4 सेंटीमीटर कट करना, 9 सेंटीमीटर का कट करना और उसको ट्राइंगल बनाने का ट्राई करना। तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो तीसरा ऐसा जो है ना वो यहाँ तक में ख़त्म हो जाना। चेक कर लेना आज करना तो।
मैं जो बोल रहा हूँ कि ट्रायंगल 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 2 से बड़ा होना चाहिए, क्यों बोल रहा हूँ पता चलेगा, समझे क्या? एडजस्ट मत करना, फिर बन जाएगा। फिर तुम बोलोगे इसको थोड़ा झुका दो ना सर, हाँ, तो ट्रायंगल हमारा वैसा नहीं बनता। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। बोलो डन। ओके, सो आगे के जितने भी सम्स है वो ट्राई करके आना। ओके, सो आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।